नमस्ते दोस्तों। अगर आपके अंदर भी कुछ कर दिखाने का जुनून है, अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला माधव बचपन से ही बड़ा मेहनती था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर संभालती थी। गरीबी उनके परिवार की सबसे बड़ी सच्चाई थी, लेकिन माधव के अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून था। वह बचपन से ही देखता था कि कैसे उसके पिता दिन रात मेहनत करते, फिर भी खेत से इतना नहीं निकल पाता कि घर में सुख शांति आ सके। कई बार फसल बर्बाद हो जाती, कभी मौसम धोखा दे जाता, तो कभी बाजार में सही दाम नहीं मिल पाते। एक दिन जब घर में खाने के भी लाले पड़ गए, तब माधव की माँ ने उसे समझाया, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माधव ने माँ की आंखों में आंसू देखे और उस दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत खुद बनाएगा। गांव के पास ही एक बड़ा शहर था। माधव ने तय किया कि वह वहां जाकर कुछ काम सीखेगा और पैसा कमाएगा। वह पिता से अनुमति लेकर शहर चला गया। शहर पहुंचकर उसने देखा कि दुनिया कितनी तेज है, लोग कैसे भाग दौड़ कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि कहाँ जाए, क्या करे। लेकिन फिर एक होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया। वह दिन भर काम करता और रात को थक कर सो जाता। कई बार उसे लगता कि वह हार रहा है, लेकिन फिर अपने गांव, अपने माता पिता की स्थिति को याद करके हिम्मत जुटा लेता। कुछ महीनों में उसने होटल के कामकाज को अच्छी तरह से समझ लिया। वह देखता था कि होटल मालिक कैसे ग्राहकों से पेश आते हैं, कैसे सामान खरीदा जाता है, कैसे भोजन बनता है। उसने धीरे धीरे हर चीज सीखनी शुरू कर दी। मालिक उसकी लगन से बहुत खुश हुआ और उसे किचन में काम करने का मौका दे दिया। अब माधव एक नया हुनर सीख रहा था, खाना बनाना। वह दिन रात मेहनत करता, हर नए व्यंजन को सीखने की कोशिश करता। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में वह एक अच्छा रसोइया बन गया। एक दिन होटल मालिक ने उससे कहा, माधव, तू बहुत अच्छा काम करता है। अगर तुझे कभी अपना होटल खोलना हो तो मैं तेरी मदद करूंगा। ये शब्द माधव के लिए जैसे किसी देवदूत के संदेश थे। अब उसने अपने सपने को हकीकत में बदलने की ठानी। उसने कुछ पैसे जोड़े, थोड़ी उधारी ली और गांव लौटकर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। शुरू में लोग उस पर हंसते थे, एक किसान का बेटा होटल चलाएगा। लेकिन माधव ने किसी की नहीं सुनी। वह अपने ढाबे में खुद ही खाना बनाता, सफाई करता, ग्राहकों को प्रेम से खिलाता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ईमानदारी और स्वादिष्ट खाने के कायल हो गए। कुछ ही सालों में उसका ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। वह अपनी मेहनत से इतना कमा चुका था कि अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बना सका, खेतों को सुधार सका और गांव के अन्य युवाओं को भी रोजगार देने लगा। एक दिन वही लोग जो उसे हंसते थे, उसके पास आकर सलाह मांगने लगे कि वह कैसे इतना सफल हुआ। तब माधव ने मुस्कुराकर कहा, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। अगर मैं सिर्फ भाग्य का इंतजार करता तो आज भी अपने खेत में किसी अच्छी फसल के इंतजार में बैठा होता। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे अपनी तकदीर खुद बनानी होगी और भगवान ने मेरी मेहनत का साथ दिया। ये सुनकर गांव के अन्य युवा भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने की ठान ली। माधव की कहानी अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि दूर दूर तक उसकी मिसाल दी जाने लगी। उसकी मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे और कर्म में विश्वास करे, तो भगवान भी उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते। माधव का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अपने ढाबे को धीरे धीरे एक बड़े रेस्तरां में बदलने का संकल्प लिया। उसने और मेहनत की, नई रेसिपी सीखी और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की ठानी। अब उसका ढाबा केवल गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग वहां खाने आने लगे। एक दिन एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन उसके ढाबे पर खाना खाने आया। उसे माधव के बनाए खाने का स्वाद बहुत पसंद आया। उसने माधव को अपने बड़े होटल में एक शेफ बनने का प्रस्ताव दिया। लेकिन माधव ने विनम्रता से जवाब दिया, मुझे खुशी है कि आपको मेरा खाना पसंद आया, लेकिन मेरा सपना सिर्फ एक शेफ बनना नहीं, बल्कि अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना है। बिजनेसमैन उसकी सोच से प्रभावित हुआ
और उसने माधव को अपने होटल चेन के साथ साझेदारी करने का ऑफर दिया। अब माधव का सपना हकीकत में बदलने लगा था। उसने अपने ढाबे को एक ब्रांड में तब्दील कर दिया और देखते ही देखते उसका रेस्तरां पूरे जिले में मशहूर हो गया। आज माधव सिर्फ एक सफल व्यवसायी नहीं, बल्कि गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने अपने गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां वह गरीब और बेरोजगार युवाओं को खाना बनाने और बिजनेस चलाने की शिक्षा देने लगा। उसकी मेहनत और लगन से गांव की तस्वीर बदल गई। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। माधव ने अपने संघर्ष और मेहनत से यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, लगन और सही सोच से मिलती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।